ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम वो दिन था 7 नवंबर का जब अफगानिस्तान के सामने थी 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया। इस मैच के शुरू होने से पहले इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि ऑस्ट्रेलिया छोटी और नई आने वाली टीम से जीतकर सेलिब्रेशन करना भी अपनी शान के खिलाफ समझती है। लेकिन उस दिन अफगानिस्तान के इरादे कुछ और थे। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद अफगानिस्तान किसी न किसी तरह 292 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा कर देती है। वो ऑस्ट्रेलिया जो इसी वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ 368, 389, यहां तक 400 बड़ी आसानी से करती आ रही थी। ये एक आम सा वर्ल्ड कप का मैच जा रहा था और फिर अचानक पूरी दुनिया इस मैच को देखने लगी जब ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 18 ओवर्स में 91 रन्स बनाकर अपने 7 खिलाड़ी आउट करवा दिए थे। ग्राउंड पे मौजूद था सिर्फ अकेला मैक्सवेल, जिसने उस दिन क्रिकेट की तारीख की एक अननेचुरल 200 रन्स की इनिंग खेली और एक हीरो बनकर ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। लेकिन उसी मैच में उस छोटी टीम से जीतने की सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने इतनी शिद्दत से की कि जितनी वो शायद आगे जाकर फाइनल जीतने के बाद भी नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप 2023 से बाहर तो हो गई थी अफगानिस्तान, लेकिन उसने पूरी दुनिया को ये बता दिया था कि अफगानिस्तान क्रिकेट को उन बाकी टीम्स की तरह समझना जो सिर्फ अपने कोटा के मैचेस पूरे करने आते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। इस वीडियो में कहानी है रेफ्यूजीज कैंप्स के अंदर पैदा होने वाली इस क्रिकेट की। ये कहानी है हिम्मत और हौसले की। ये कहानी है डर से जीत के सफर की। ये कहानी है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, जो इस वक्त दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम्स के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है। हेलो दोस्तों, क्रिकेट का हर सपोर्टर किसी भी टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ये बखूबी जानता है कि इस दफा कौन सी टीम फेवरेट होने वाली है और कौन सी अंडरडॉग। लेकिन अफगानिस्तान एक वाहिद ऐसी टीम नजर आती है कि जिसका फ्यूचर उसके पास्ट करियर से नहीं बल्कि उसके क्रिकेट के जुनून से नजर आता है। इस मुल्क के लोगों ने सबसे पहली मरतबा ये अंग्रेजों की बनाई गई गेम ऑफ क्रिकेट एंग्लो अफगान वार के दौरान 1839 में अंग्रेजी फौजियों को खेलते हुए देखी, और वही अंग्रेज फौजी जब वहां से चले गए तो अफगानिस्तान में लगभग 100 साल तक क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था। जब 1990s में अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट बनने लगी तो आते ही तालिबान ने सब स्पोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी सिवाय क्रिकेट के। अब इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग वजह थी। वो एक ऐसा वक्त था कि जब अफगानी लोग वार सिचुएशन की वजह से अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एज अ रिफ्यूजी आकर रहा करते थे, और पाकिस्तान में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और 1992 वर्ल्ड कप जीतने की सेलिब्रेशन अफगानी लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी, जिसका असर उन पे सबसे ज़्यादा हुआ। साल 1995 अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अपना क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर लिया, लेकिन फिर भी 6 साल तक वो अपने मुल्क के अंदर ही क्रिकेट खेलते रहे कि जब जाकर 2001 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को अपना एफिलेटेड मेंबर एक्सेप्ट कर लिया, और अगले 2 साल ही बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसे अपना मेंबर भी बना लिया। अब अफगानी क्रिकेटर्स को बाहर जाने का जरिया तो मिल गया था, लेकिन बात थी परफॉर्मेंस की। जब साल आया 2010 का और आने वाले T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स यूएई में खेले जाने वाले थे, तब तमाम एसोसिएट मेंबर टीम्स के बीच एक एफिलेटेड मेंबर अफगानिस्तान की भी टीम शामिल थी, जिसने पहली मर्तबा दुनिया के सामने अपनी पहचान रखी और सब टीमों को पीछे छोड़कर T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये उस वक्त तक की अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत थी। बिना किसी एक्सपीरियंस के अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2010 खेलती हुई अफगानिस्तान अपने दोनों ही मैच हारकर ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है, लेकिन वो वहां ये सीख लेती है कि अपने करंट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट से वो क्वालिफायर्स तो जीत सकती है, लेकिन टॉप टीम के खिलाफ खेलने के लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी।
दूसरी तरफ अब बारी थी अफगानिस्तान की किसी वनडे वर्ल्ड कप में पहुंचने की, और जिसका मौका उसे मिला आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग चैंपियनशिप 2013 के जरिए, जहां 8 टीम में से सिर्फ 2 टीम्स वर्ल्ड कप 2015 में क्वालिफाई करने वाली थी, और अफगानिस्तान अपने 14 में से 9 मैच जीतकर पहुंची 2015 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया। मगर फिर से अफगानिस्तान इतनी मेहनत करके क्वालिफाई करने के बाद भी बड़ी टीम के सामने फेल ही रही, और सिर्फ एक मैच स्कॉटलैंड से जीतकर वो बाहर हुई। अब अफगानिस्तान के लिए साल 2016 एक बहुत अनोखा साल रहा कि जब इंडिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जिसने अफगानिस्तान सिर्फ एक ही मैच जीता, लेकिन जीता भी उसी टीम से जिसने अपने पूरे वर्ल्ड कप में एक ही मैच हारा था, और वो थी उस वर्ल्ड कप की चैंपियन बनने वाली वेस्ट इंडीज। और इसी एक मैच को जीतने की वजह से अगले ही साल 2017 में आईसीसी ने अफगानिस्तान को एक टेस्ट प्लेइंग नेशन का स्टेटस ग्रांट कर दिया। साल 2018 भी एक और बड़ा साल था अफगानिस्तान के लिए, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान हार तो गई थी, लेकिन उसे वहां नजर आ गए रहमतुल्लाह गुरबाज, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक और अजमतुल्लाह उमर। अब 2019 से लेकर 2022 तक ये वो वक्त था कि जब अफगानिस्तान ने हर बड़े टूर्नामेंट में दस्तक तो दी, लेकिन मिली सिर्फ और सिर्फ रुसवाई। लेकिन फिर आया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। अफगानिस्तान एक अंडरडॉग टीम, जिसे पिछले 15 साल से हर कोई मुफ्त में पॉइंट्स बांटने वाली टीम समझ रहा था, उसने दुनिया तब हैरान कर दी जब उसने फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को शिकस्त दी। यहां तक ऑस्ट्रेलिया से भी जीतने वाले थे, अगर वो एक सिंपल कैच मुजीब ना मिस करता, या फिर मैक्सवेल उस दिन गेम चेंजिंग इनिंग न खेल पाता। ऑस्ट्रेलिया से वो एक स्मॉल मार्जिन मैच हारने के बाद अब अफगानिस्तान एक ऐसी टीम बन चुकी थी जिसे बड़ी टीम से जीते हुए मुकाबले की इतनी खुशी नहीं थी जितना उसे फिक्र थी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की। और ये वाकई हुआ भी जब 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया और पहली मर्तबा किसी वर्ल्ड टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। जिस मुल्क के लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी वार जोन में फंसे रहते गुजार दी है, उनके लिए क्रिकेट ही खुशी महसूस करने की एक वाहिद वजह बन चुकी है, जो ये देख के भी नजर आता है कि चाहे इनकी टीम दुनिया के किसी भी मुल्क में खेल रही हो, आपको अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस हर जगह बड़ी तादाद में नजर आएंगे। और यही क्रिकेट का जुनून देखकर इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान, इंडिया और यूएई ने की है, जहां इनके शुरुआती दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कोचिंग, डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेशन और ग्राउंड शेयर किए गए, वहीं इंडिया और यूएई की तरफ से इंटरनेशनली इनके अपने क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान के लिए होम ग्राउंड डिक्लेयर कर दिए गए। जैसे इंडिया में मौजूद नोएडा क्रिकेट स्टेडियम 2016 से लेकर आज तक अफगानिस्तान का होम ग्राउंड है। अफगानिस्तान में क्रिकेट की पैदाइश के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ ताज मलिक और अलादाद नूरी का भी है, जिन्होंने मिलकर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का ख्वाब देखा। ताज मलिक तो खुद कहते हैं, मैं पाकिस्तान के रेफ्यूजी कैंप में था और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 1987 में पाकिस्तान का टूर किया, जिसे देखकर हमने भी रेफ्यूजीज की टीम बनाई जिसका नाम था कच्चा गारी कैंप, और सोचा कि हमें भी एक दिन इंटरनेशनल टीम बनानी है, जिसकी कामयाबी हमें तब मिली जब 1995 में हमने तालिबान गवर्नमेंट को क्रिकेट बोर्ड के लिए राजी कर लिया। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि चाहे अफगानिस्तान की क्रिकेट रेफ्यूजी कैंप्स में पैदा हुई हो, लेकिन हो सकता है कि शायद अब इस बात की हमें हैरानी तक ना हो कि कल किसी भी वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट की ट्रॉफी हम अफगानिस्तान जाते हुए देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज वकार सयाल विथ यू। अल्लाह हाफिज।